नमस्कार। और देखिए कि आमंत्रण और निमंत्रण में क्या अंतर होता है। आमंत्रण किसे भेजें और निमंत्रण किसे भेजें। अक्सर हम देखते हैं कि शादी या किसी अन्य फंक्शन में कहीं पर लिखा होता है निमंत्रण और कहीं पर लिखा होता है आमंत्रण, है ना। तो इसको अगर हम हिंदी भाषी जो लोग होते हैं वो जो इनके बारे में जानते हैं तो वो इसको क्या लिखते हैं कि किसी को अगर आमंत्रण करना है तो वो आमंत्रण ही लिखेंगे, आमंत्रित ही लिखेंगे, और किसी को अगर निमंत्रण भेजना है तो वो निमंत्रण या निमंत्रित करते हैं। देखिए आमंत्रण को समझते हैं पहले। तो आमंत्रण है वो देखना, इसमें उपसर्ग है आ, और मंत्र क्या है, एक मूल शब्द है, और अणा जो है वो एक ल्यूट प्रत्यय होता है, यानी प्रत्यय तो है ही लेकिन इसे क्या कहते हैं, ल्यूट प्रत्यय कहते हैं। अब आ का मतलब क्या होता है, पास, यानी किसी को पास बुलाना। आमंत्रण का मतलब क्या होता है कि हम अपने पास बुलाते हैं, और मंत्र का मतलब यही क्या होता है, बुलाना, है ना। मैंने बताया है आ का मतलब क्या है, यहाँ पर पास में है ना, और मंत्र का मतलब बुलाना। जैसे अगर हम देखते हैं कि यज्ञ वगैरह करते हैं उसमें भी मंत्र बोले जाते हैं कि भगवान को बुलाया जाता है ना, भगवान को प्रसन्न करके मंत्र के माध्यम से उनको क्या करते हैं, बुलाते हैं। जैसे हम पहले प्राचीन में देखते हैं कि भगवान प्रकट हो जाते थे, है ना, यज्ञ के माध्यम से भी उसमें भगवान कुछ ना कुछ उसको वरदान दे देते थे। तो आज भी क्या है कि ऐसे ही यज्ञ करते हैं, लेकिन आज कलयुग में भगवान थोड़ी नहीं होंगे प्रकट, है ना। तो आज भी क्या है कि उनको बुलाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि हम जिस मनोकामना से भी यज्ञ करते हैं या कुछ हमारी मनोकामना पूरी करने वाले हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, पास बुलाना। आमंत्रण का मतलब समझना होता है, छोटा मोटा प्रोग्राम होता है। और आमंत्रण में ये बात भी याद रखना है कि आमंत्रण में किसी को खाना नहीं खिलाया जाता है ना। अगर कोई आमंत्रण कर रहा है तो उसी हिसाब से करता है, जैसे किसी दुकान की उद्घाटन है ना, उसके लिए, या कोई छोटा मोटा क्या होता है, बर्थडे वगैरह मनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, चॉकलेट दे सकते हैं, लड्डू दे सकते हैं, थोड़ा बहुत नाश्ता दे सकते हैं, यानी उसमें क्या करेंगे, वो लोग आमंत्रित करेंगे, है ना। तो अब देखते हैं हम निमंत्रण। निमंत्रण का मतलब, मंत्र का मतलब वही क्या है, बुलाना, और अणा क्या है, एक ल्यूट प्रत्यय है, और नी का मतलब यहाँ पर होता है विशाल, बड़े स्तर पर। जैसे शादी, है ना, कोई भंडारे वगैरह जो होते हैं, तो बड़े स्तर पर जो कार्यक्रम किए जाते हैं उनमें हम क्या करेंगे, निमंत्रण भेजेंगे, यानी निमंत्रित करेंगे उनको, है ना। इसमें ये जरूरी हो जाता है कि उन व्यक्तियों को खाना खिलाना पड़ता है ना। अगर किसी ने निमंत्रण भेजा है तो बिना कहे, अगर वो वहाँ बैठे हो आप, अगर कोई कहीं भी कह रहा है खाना खाने की, तो आप बैठ सकते हो और खाना खा सकते हो, है ना। तो निमंत्रण की, भैया आपने निमंत्रण भेजा, निमंत्रण का मतलब तो ये होता है कि खाना आपको खिलाना ही पड़ेगा। तो यहाँ याद रखना कि निमंत्रण का मतलब क्या है, बड़े स्तर पर होता है, शादी भंडारे और इस प्रकार के, उसमें क्या होता है, खास बात यह है कि वहाँ पर खाना खिलाया जाता है। आशा करता हूं आमंत्रण और निमंत्रण में आप अंतर समझ पाए होंगे। अब इसमें देखना आरंभ और प्रारंभ में क्या अंतर है। वैसे इसमें मैं आपको बता दूं कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इतना सा अंतर है कि आरंभ का मतलब है स्टार्ट करना, है ना। आरंभ का मतलब क्या है, स्टार्ट करना, कोई काम शुरू करना। जबकि प्रारंभ का मतलब है रीस्टार्ट, यानी आपने कोई काम है वो छोड़ दिया है और उसको फिर से आप रीस्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई विद्यार्थी है ना, कोई अभ्यर्थी है, और उसने परीक्षा की तैयारी कर रहा है, लेकिन 6 महीने या 1 साल के लिए बीच में छोड़ देता है, लेकिन पुनः फिर उसको क्या करता है, प्रारंभ करता है ना, रीस्टार्ट करता है। बस इसमें इतना ही अंतर है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।